जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है धम्मम, जिसमें एक बच्ची भगवान बुद्ध के स्टैच्यू के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो उसके ऊपर से काफी सारा बहस मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। कुछ लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो इस पे जो भगवान बुद्ध के जीवन में इसके ऊपर जो घटना घटी थी, खुद वहां पर भगवान बुद्ध मौजूद थे, उस घटना के बारे में लोगों से शेयर किया जाए इस वीडियो में। और मुझे इसके बारे में क्या लगता है ये भी मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। तो अपनी खुद की मूर्ति बनाने के बारे में भगवान बुद्ध के समय उनके लाइफ स्पैन में काफी बार प्रसंग आए होंगे। एक तो क्लियरली आया है, जो श्रावस्ती में जो जेतवन नाम का विहार बना था, जहां पर भगवान बुद्ध धम्म सिखाते थे, अपनी विपश्यना विद्या सिखाते थे। उस विहार के बनाने में जिसका अहम रोल था वो थे व्यापारी अनाथ पिंडक। और ये अनाथ पिंडिका जो थे, इन्होंने बहुत सारी संपत्ति डोनेट करके इस जमीन को खरीदा था, इस गार्डन को खरीदा था राजा के राजपुत्र से। तो इसको ये राजपुत्र का नाम था जेत और ये जेतवन था, और राजा जो थे उनका नाम था प्रसेनजित। तो ये जो विहार था, यहाँ पर भगवान बुद्ध वर्षावास के दरमियान जब बारिश होती थी तब रुकते थे। तो वहां के लोगों को धम्म का बहुत लाभ होता था, वो काफी अच्छी साधना कर पाते थे। लेकिन उसके बाद भगवान निकल जाते थे देश के अलग अलग भागों में जाने के लिए। उस वक्त तो देश नहीं था, अलग अलग राज्य हुआ करते थे। तो अलग अलग राज्यों में अपने भिक्षु संघ को लेकर निकल पड़ते थे और धम्म का ज्ञान लोगों को देते थे। तो ये जो समय था, इसमें जेतवन में भगवान नहीं हुआ करते थे। तो लोगों में बड़ा निरुत्साह आ जाता था, उत्साह कम हो जाता था धम्म के प्रति। तो अनाथ पिंडक जो था उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। अनाथ पिंडक को लगता था कि यहाँ पर राउंड द ईयर लोगों का उत्साह बना रहे, वो ध्यान करे, धम्म का पालन करे। तो उसने एक बार जो आनंद थे, आनंद ये भगवान बुद्ध के कजिन ब्रदर थे और ये भगवान बुद्ध के अग्र सेवक थे। वो उनकी सेवा करते थे, सब उनकी बातों को वो ध्यान से सुनते थे। सारे सुत्त जो उपदेश करते थे भगवान, वो आनंद को मालूम हुआ करते थे। तो आनंद के पास ये गए अनाथ पिंडक, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि आप भगवान से बात कीजिए कि यहाँ पर मैं एक भगवान की छोटी सी मूर्ति लगाना चाहता हूँ जेतवन विहार के बाहर सामने ही, ताकि जब भगवान यहाँ पर नहीं होंगे तो लोग उस मूर्ति से प्रेरणा लेंगे और धम्म का पालन करेंगे, साधना करेंगे, डीप धम्म का पालन कर सकेंगे। तो आनंद ने जब ये बात भगवान के साथ छेड़ी तो भगवान बुद्ध बोले कि ऐसा करने की बजाय मैं कुछ अलग सुझाव देता हूं, क्योंकि अगर मेरी मूर्ति यहाँ पर बनता है तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि लोग मेरी जो शिक्षा है उसको भुला देंगे और ये मूर्ति का पूजन, कर्मकांड और इसकी ही वंदना करते जाएंगे और धम्म जो है वो हट जाएगा। तो उनको ये नहीं चाहिए था। तो जैसे बोध गया में एक विशाल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम ये साधना कर रहे थे तो भगवान बुद्ध बन गए थे। तो उस विशाल वृक्ष को महाबोधि वृक्ष कहा जाता है। तो वो बोध गया में था। तो उन्होंने कहा कि अगर वहां से कोई बीज लेकर आता है और यहाँ पर वो प्लांट करता है तो उसका एक वृक्ष तैयार हो जाएगा और उस वृक्ष के नीचे लोग आकर साधना करेंगे, प्रेरणा लेंगे। तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी, मूर्ति लगाने से भी अच्छी बात होगी। तो आनंद ने ये बात मान ली। तो आनंद ने बोध गया से वो बीज वहां से लेके आया और आनंद ने वो यहाँ पर जो श्रावस्ती है यहाँ पर वो लाया। तो ऐसे कहा जाता है, कुछ साहित्य में ऐसे भी लिखा है कि वो जो बीज था या उसकी ब्रांच थी बोधि वृक्ष की, वो महामोगलान जो थे, वे दूसरे अरहंत थे भगवान बुद्ध के फॉलोअर, उन्होंने लाई थी। तो किसी ने भी लाई हो, लेकिन वो वहां पर लाई गई और राजा प्रसेनजित को रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इसका प्लांटेशन करें, आपके हाथ से ये पौधा लगाया जाए या सीड लगाया जाए। लेकिन उन्होंने कुछ वजह से असमर्थता दर्शाई कि मैं अब
मेरा जो चार्ज है इस राज्य का मैं हैंड ओवर करने वाला हूं, तो मैं उचित व्यक्ति नहीं हूं। तो ये प्लांटेशन अनाथ पिंडक के हाथ से किया गया। तो ये मैं आपको उसकी एक प्रतिमा दिखाता हूं। ये मैंने विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट इगतपुरी की जो किताब है विपश्यना की हिस्ट्री और विकास के बारे में, वहां से ये लिया है। तो उनके हाथ से वो पौधा लगाया गया। और ये पौधा बहुत विशाल वृक्ष में आज कन्वर्ट हुआ है और ये आज भी श्रावस्ती में जेतवन के सामने ये पौधा है। इसके भी फोटो मैंने ये इंटरनेट से लिए। ये देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ मेंटेनेंस वर्क किया है, पुरातत्व विभाग ने। ये जो यहाँ के ब्रिक वर्क है, ये पुराना ब्रिक वर्क है। उसको ब्रांचेस, जो पुरानी ब्रांचेस है, उसको सपोर्ट के लिए ये ऐसे मेटल सपोर्ट लगाए गए हैं। और दुनिया के जो लोग हैं जिनको इनके बारे में पता होता है, आनंद बोधि वृक्ष के बारे में, वो आकर यहाँ पर साधना करते हैं, अपना होमेज पे करते हैं, वंदना करते हैं। तो इसको आनंद बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। तो बोधगया में जो है वो महाबोधि वृक्ष है और आनंद के द्वारा जो किया गया था, हालांकि आनंद ने नहीं लगाया था, तो उसको आनंद महाबोधि वृक्ष कहा जाता है, आनंद बोधि वृक्ष कहा जाता है और ये आज भी मौजूद है। तो ये जो बात है साथियों श्रावस्ती की, ये इससे हमें पता चलता है कि भगवान बुद्ध खुद की मूर्ति प्रतिमा बनाने के या खुद के मंदिर बनाने के विरोध में थे। और ये किस लिए विरोध में थे कि वो जानते थे कि ऐसी अगर प्रतिमा बन जाती है तो मेरी शिक्षा बाजू में हट जाएगी और इसके कर्मकांड, ये मूर्ति की पूजा, इसको फूल चढ़ाना, इसकी वंदना करना और इसके कर्मकांड करना और इसकी चर्चा करना, इसी में सब लोग व्यस्त हो जाएंगे। तो आज की जो मूवी के संदर्भ में चर्चा चल रही है, मैं आशा करता हूं कि ये जो किस्सा था भगवान बुद्ध के जीवन की, ये जो सही ओरिजिनल घटना है, ये ट्रू स्टोरी है, ये इस पर कुछ प्रकाश डालेगी कि भगवान बुद्ध खुद नहीं चाहते थे कि मेरी मूर्ति, प्रतिमाएं या मेरे बारे में कुछ कर्मकांड बनाए जाए या मेरे मंदिर बनाए जाए। लेकिन दुर्दैव की बात यह है कि ये मूर्तिकला जो वेस्टर्न साइड से हमारे नॉर्थ इंडिया के, जब इंडिया नहीं हुआ करता था, ये जम्बू द्वीप हुआ करता था, तो ये मूर्तिकला बाहर से नॉर्थ के पार्ट में सेटल हो गई और फिर ये बड़े बड़े कार्विंग्स हो गए, गुम्फाएं बन गई, रॉक कार्विंग्स हो गए, प्रतिमाएं बन गई। तो इससे अच्छी बात तो ये हुई कि हमको हिस्ट्री और उस वक्त की जो बातें थी ये प्रिजर्व हो गई। आज 2000 साल हो गए फिर भी हमको देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद में जब धम्म का अस्तित्व पालन कम हो गया तो लोगों ने मूर्तियां या बुद्ध मंदिर इसको फॉलो करना शुरू किया। और बाद में हम जानते हैं कि ये सब बुद्ध मंदिर जो थे, बुद्ध मूर्तियां थी, ये ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में सारे फिर ब्राह्मण देवी देवताओं में ये कन्वर्ट हो गए। तो इससे मूल जो सनातन धम्म भगवान बुद्ध ने सिखाया था, और ये खास बात यह है कि श्रावस्ती के जेतवन में ये जो सनातन धम्म की जो सुत्त है, ये इसका जो पाठ है, ये कई बार भगवान बुद्ध ने पढ़ाया था। और ये आज भी बड़ा रोचक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सनातन धम्म का पाठ है कि वैर से वैर खत्म नहीं होता है, इसको खत्म करने के लिए प्रेम की जरूरत होती है। तो ये आज भी पढ़ाया जाता है और ये श्रावस्ती के जेतवन में ही पढ़ाया था, जहां पर आनंद बोधि वृक्ष आज भी मौजूद है। तो साथियों, आई होप कि दिस मेक सेंस। अगर ये आपको पसंद आता है तो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि हम जो मूर्तियां, कर्मकांड और ये पाखंड में लगे हुए हैं और मूल जो धर्म था, सनातन धर्म था, उसको भूल बैठे हैं। और धर्म के नाम पर हमने क्या क्या शुरू कर दिया है हमारे देश में, और इसकी वजह से हम राजनीति करते हैं, हम दंगे फसाद करते हैं, हम भाईचारा भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो हमें धर्म के विरुद्ध दिशा में लेके जाती है।